वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में राशिफल के कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ आज रविवार के सुबह में। तो आप लोग ये ना कहिएगा कि रविवार वाला कार्यक्रम कहाँ गायब हो गया, क्योंकि ये भी है तो इसको इसमें ही ले लेके चल रहा हूँ। सिंह राशि में परिवर्तन हुआ है भगवान आदित्य का, और अगर आप कर्क राशि के हैं, जैसे आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा 4 नंबर में बैठे, अगर आपके पास कुंडली नहीं है और आपका नाम कर्क राशि से आता है, तो ये गोचर भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इसे भी समझना आपके लिए बड़ा आवश्यक है। मैं आपको एक बात बता दूं, पहले ही अंतिम में भूल जाता हूं, अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपको इस पूरे 16 सितंबर तक, जब तक कि वापस ये सिंह राशि से उठ करके सूर्य कन्या राशि में नहीं आ जाते, तब तक आपको कम से कम अपनी दिनचर्या में सूर्य की उपासना अवश्य ही शामिल करना चाहिए। और अगर हो सके तो भगवान सूर्य को पीले पुष्प की माला प्रत्येक दिन लगातार 1 महीने तक अर्पित करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो कहीं से भी अगर मिल सके तो कनेर का पुष्प जो होता है, या उसके अतिरिक्त आप लाल जो पुष्प होता है वो भी भगवान सूर्य को अर्पित करिए, ऐसे तांबे के थाली में रख करके उनको आरती दिखाना चाहिए सुबह सुबह सूर्य को अर्घ देने के बाद। और क्रमशः अगर हो सके तो इस पूरे महीने जो 4 रविवार आएंगे उसमें से किसी एक रविवार को 108 बार अगर संभव है तो, अन्यथा 51 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। कोई भी आपको छू नहीं सकता। और निस्संदेह आपकी वाणी में जो ये गोचर आपकी राशि से, जैसे आपकी राशि अगर कर्क की है तो कर्क राशि से ये गोचर सिंह राशि का है, मतलब ये सिंह राशि में सूर्य भी है और मंगल जो है वो अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और ये मंगल अभी, चंद्रमा को मैंने ये कहीं भी बिठा दिया है, सूर्य और बुध अभी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, केतु तुला राशि में, शनि जो है वो स्वग्रही है मतलब कि मकर राशि में, गुरु भी स्वग्रही है मिथुन मीन राशि में, राहु मेष राशि में, मंगल वृषभ और शुक्र अभी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि बाकी के ग्रह बदले ना बदले, मैं सिर्फ आपका ध्यान सूर्य की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि अगले 1 माह तक सूर्य आपकी राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं या आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले ये सूर्य आपकी कुंडली में आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब होगा कि थोड़ा कठोर हो सकता है धन का आना। वाणी कठोर ना करिएगा, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करिएगा, स्वभाव को रूखा मत बनाइएगा, किसी को भी निर्णय सुनाने से पहले थोड़ा रुक जाइएगा, कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा शांत, थोड़ा गंभीर और थोड़ा चिंतन कर लेना चाहिए। किसी भी निर्णय से पहुंचने से पहले, किसी भी निर्णय को लेने से पहले अपने स्थिति को बहुत भली भांति समझने की आवश्यकता होगी। मतलब कहने का यह है कि आप जल्दबाजी से उठ करके कोई भी काम और प्रतिक्रिया ना करें, ये पहली बात होगी। मतलब यहाँ पे आपके स्वभाव को ये थोड़े उग्र और गर्म बना सकते हैं। वस्तुतः एक बड़ी अच्छी बात ये होगी कि ये आपको थोड़े बहुत उग्र बनाने के साथ साथ महत्वाकांक्षा की नई रैली भी दे सकते हैं। नया खेल मिलेगा, नए अवसर भी मिलेंगे, लेकिन स्पष्टतया बता दूं तो समझ करके ही उस खेल में खेलने की आवश्यकता होगी। दूसरे नंबर पे धन बचाने का फोकस इस दौरान अगले 1 महीने तक बढ़ा देना चाहिए, मतलब 16 सितंबर तक किस तरीके से धन का संचय करना है। इस दौरान जो अगले 1 महीने 16 सितंबर तक आप जो भी व्यय कर रहे हैं वो कितना सटीक है, कितना सही है और कितना अनुकूल और प्रतिकूल होने वाला है। इसमें प्रतिकूलता ज्यादा रह सकती है। वस्तुतः एक बात और बता दूं तो शुक्र कर्क राशि के हैं, मतलब आपकी कुंडली में अभी जो कर्क राशि है वहां से शुक्र का गोचर आपके भौतिकीय सुख संसाधनों पे ये खर्च करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंगल वृषभ के हैं, मतलब वो आपकी राशि में लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में कि वो राशि से एकादशवें हैं, ये खराब नहीं होगा, पर धन भाव पे उनकी दृष्टि होगी। मतलब मंगल और सूर्य का प्रभाव जब जन्म कुंडली के
धन भाव से गोचर करेगा या आपके राशि से द्वितीयस्थ गोचर करेगा या उस पे अगर प्रभाव डाले या उस पे अगर उसका असर पड़े, मतलब धन भाव पे या आपकी राशि से द्वितीयस्थ अगर दो दो क्रूर ग्रहों का या एक क्रूर और एक पापक ग्रह का असर होगा, इसका मतलब है कि आपको अपने दाम्पत्य को, अपने निजी संबंधों को, अपने कुटुंबजनों को, अपने सगे संबंधियों के साथ रिलेशनशिप को वापस से रीअलोकेट करने की आवश्यकता होगी। मतलब आप उनको किसी भी तरीके से कुछ भी बोल करके नहीं जाने दे सकते, आप उनको पकड़ करके रखना होगा आपको। वो आपके किसी भी बात का बुरा मान सकते हैं। आप उनके साथ जो आपके संबंध थे वो पहले ठीक थे, हो सकता है थोड़े कमजोरी में जाते हैं। इस वजह से इस चीज पे भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मतलब सगे संबंधियों पे अलग उनको पकड़ करके रखना है, अपनी वाणी कठोर न बनने देना है, खर्च करने पे नियंत्रण रखना है। उसके अतिरिक्त अभी आप थोड़े से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में, पेट जनित बीमारियां आपको हो सकती हैं और नेत्र से संबंधित समस्या हो सकती है, ये चीजें। इसके अतिरिक्त मतलब इस दौरान अगर हो सके तो अपनी ऊर्जा को किस तरीके से सुनियोजित ढंग से खर्च करना है, जैसे ऊर्जा को किस तरीके से बचाना है, आप इस दौरान इस बात पे फोकस कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां करना है, धन को कहां लगाना है, इस बात पे आपका विचार जाना चाहिए। आप किसी को भी कुछ भी यूं ही नहीं दे सकते और इस दौरान लिया गया कोई भी निर्णय आपके भविष्य की रूपरेखा तैयार करे, इसके पहले कि आप कुछ नया करें। ये विचारणीय है, क्योंकि यही सूर्य जब आपकी राशि में घूमेंगे तो आपके विचारों को, क्योंकि ये विचारों के उठने का भाव होता है, निकलने का भाव होता है, वहां से इनिशियल स्टेप लिए जाते हैं, जीवन का आरंभ होता है, ये लग्न है। और ये दूसरा भाव जहां आप किसी के साथ संबंधों में जाते हैं तो उसको भी हमें परिभाषित करना होगा नए तरीके से कि हमारे किसी भी प्रभाव से कोई दूसरा गलत तरीके से प्रभावित ना हो, हमारे किसी भी बात का असर उसको नेगेटिव अप्रोच ना करे। दूसरे नंबर पे आपके अंदर जो विचार बनेंगे, जो थॉट का क्रिएशन होगा, वो किसी भी तरीके से उग्र और व्यग्र ना करे, सामने वाले को किसी भी तरीके से परेशानी में ना डाले, खुद को भी परेशानी में ना डाले, ये भी विचार करने की बात है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात कहूं तो ये सूर्य का गोचर आपके धन के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है, पर वो स्वग्रही हैं तो धन तो देंगे, लेकिन साथ ही साथ थोड़े कठोर भी हो जाएंगे धन बचाने के मामले में। दूसरों के ऊपर धन खर्च ना हो, दूसरों को दे करके बाद में पश्चाताप का कोई कारण और उसका मार्ग ना बने, इस पे विचार कर लेने की बात होगी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य में पेट, घुटने, नेत्र और पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसका अतिरिक्त आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपका काम बढ़ेगा और उसमें उग्रता और व्यग्रता न पालिएगा। किसी भी तरीके से धन को रोक करके कैसे रखना है, इस पे ज्यादा विचार करिएगा। कुछ इसी तरीके से सिंह राशि से पहले कर्क राशि के बारे में मैंने आपको बताया है। अब आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 11वें अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान को यक्ष, यमराज, प्रपितामह मतलब जो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, और उसके बाद समस्त शक्ति के संचार करता, संचालन करता, निर्विघ्नता से किसी भी काम को पूरा करने का जो इसके पास बल है वो एकमात्र परमात्मा के पास है। आप जरा विचार करिए, आप कोई भी काम करते हैं तो डरते हैं। अगर ये डर नहीं होता, इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिससे आप भी डरते हैं और मैं भी डरता हूं। परमात्मा को चैलेंज करने वाले, भगवान के अस्तित्व पे विचार करने वाले, भगवान के अस्तित्व को प्रश्न चिन्ह लगाने वाले और उसके शक्ति पे किसी भी तरीके से अपनी शंका व्यक्त करने वालों को ये बात अवश्य समझ लेने की आवश्यकता है, या समझ लेना चाहिए कि जब भी वो कोई काम करने चलते हैं तो एक बार ये सोचते हैं बस ये अच्छे से हो जाए, बस ये टारगेट अच्छे से पूरा हो जाए, बस ये काम किसी भी तरीके से फुलफिल हो जाए, बस ये किसी भी तरीके से एकदम जो काम आप पेपर पे कर रहे हैं वो सही तरीके से फील्ड पे काम कर जाए और पेपर से उठ करके वो सही तरीके से हो जाए। मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को ये बात पता है कि उसके समस्त ऊर्जा के लगाने के बावजूद भी ऐसी कोई शक्ति है जो उसके काम को बिगाड़ सकती है, और वही परमात्मा है। क्योंकि अगर कोई निर्विघ्नता से आज तक किसी ने कोई काम करे हैं, पुरुष के अतिरिक्त, इंसान के अतिरिक्त, महिलाओं के अतिरिक्त, इस समाज के अतिरिक्त, अगर किसी ने भी, कोई भी जीव जो हमारे ब्रह्मांड के नियंता के द्वारा बनाया गया है, और अगर उसने किसी भी काम को किया है और निर्विघ्नता से किया है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर परमात्मा का असीम आशीर्वाद कहा जा सकता है।
क्योंकि परमात्मा के किसी भी काम में, किसी भी कार्य क्षेत्र में उसके जो सीमा से परे हो या उसके सीमा के अंदर हो, कभी भी परमात्मा के किसी भी काम में किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इंसान के काम में परमात्मा का हस्तक्षेप हमेशा होता है, तभी उसको असफल होने का डर सताता है। अगर ये परमात्मा जैसी कोई बात नहीं होती, अगर ये ईश्वरीय शक्ति नहीं होती, तो निस्संदेह उसको डर भी नहीं सताता कि मेरा काम सफल होगा या मैं असफल हो सकता हूं। विचार करिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। बार बार अर्जुन ने उन्हें नमस्कार किया है, बार बार नमस्कार किया है, बार बार प्रणाम किया है। दंडवत। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।